सूचना प्रसारण मंत्रालय को 2024 से 25 के लिए प्रस्तावित से मिला कम बजट। सूचना प्रसारण मंत्रालय (MIB) को वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए 4,342.00 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जैसा कि 18 दिसंबर 2024 को लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए 2024 से 25 के अनुदान की मांगों डिमांड्स फॉर ग्रांट में बताया गया है। ये आवंटन प्रस्तावित 5,017.64 करोड़ रुपए से 675.64 करोड़ रुपए कम है। 2024 से 25 के लिए बजट का विभाजन इस प्रकार है। केंद्र के संस्थान व्यय एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर के लिए 566.41 करोड़ रुपए प्रस्तावित 640.80 करोड़ रुपए के मुकाबले केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए 1004.31 करोड़ रुपए प्रस्तावित 1576.24 करोड़ रुपए के मुकाबले और अन्य केंद्रीय व्यय जिसमें CPSI और स्वायत्त निकाय शामिल है के लिए 2771.83 करोड़ रुपए प्रस्तावित 2800.60 करोड़ रुपए के मुकाबले शामिल है। इस बजट आवंटन में कटौती वित्तीय अनुशासन की दिशा में सरकार के रुख को दर्शाती है। इसके साथ ही सरकार ने मीडिया और प्रसारण क्षेत्र के लिए अपने बजट प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित किया है। जैसा कि पिछले 4 वर्षों में मंत्रालय के बजट अनुमानों और वास्तविक खर्चों में देखा गया है। बजट आवंटन और वास्तविक व्यय B बजट अनुमान, री संशोधित अनुमान और A वास्तविक व्यय का विवरण उपरोक्त 3 श्रेणियों के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों के दौरान और 2024 से 25 के लिए बजट अनुमानों के रूप में निम्नलिखित है। मंत्रालय से 2023 से 24 के दौरान किसी भी निधि के कम उपयोग के कारण पूछे गए, विशेष रूप से केंद्र के संस्थान व्यय जिसमें मुख्य सचिवालय और संलग्न अधीनस्थ कार्यालयों का व्यय शामिल है और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं में जवाब में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि निधियों का इष्टतम उपयोग किया गया, जहां 2023 से 24 के लिए बजट अनुमान B का लगभग 97.94% केंद्र के संस्थान व्यय में उपयोग हुआ। इसी तरह केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए 2023 से 24 के संशोधित अनुमान री का 100.95% उपयोग किया गया। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों में वास्तविक व्यय का प्रतिशत क्रमशः 92.97%, 117.10% और 92.96% था, जो निधियों के इष्टतम उपयोग को दर्शाता है। 2024 से 25 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बजट अनुमान B में 2023 से 24 की तुलना में कमी पर मंत्रालय ने लगभग 300 करोड़ रुपए की कमी को स्वीकार किया। मंत्रालय ने कहा कि इस कमी के बावजूद मौजूदा योजनाओं या किसी नई घोषित योजना के कार्यान्वयन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया, ये देखा जा सकता है कि संस्थान श्रेणी के तहत बजट में कोई कमी नहीं है। हालांकि केंद्रीय क्षेत्र योजना यानी प्रसारण बुनियादी ढांचा और नेटवर्क विकास बाइंड योजना के तहत 100.69 करोड़ रुपए की कमी हुई। इसके अलावा अन्य केंद्रीय व्यय बजट में 279.67 करोड़ रुपए की कमी हुई, जो प्रसार भारती में प्रतिनियुक्ति पर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण वेतन, भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों की मांग में कमी से संबंधित है। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि 2024 से 25 के दौरान मांग में कमी के कारणों में शामिल है नए प्रोजेक्ट्स जैसे विजुअल रेडियो की विशिष्टताओं को तय करने में लगने वाला समय, जो अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट था, तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों के कारण टावर कार्यों का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के लिए मेक इन इंडिया (MII) छूट की प्रक्रिया, आदिवासी, दूरस्थ और वामपंथी उग्रवाद (LBUI) क्षेत्रों में वितरण के लिए 1,20,000 DTH सेट की निविदा खरीद के लिए कई प्रयास। मंत्रालय अब DD फ्री डिश के लिए सेट टॉप बॉक्स (STB) वितरण हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)
मोड अपनाने पर विचार कर रहा है, जिसके लिए गृह मंत्रालय और लंबित मुकदमों के साथ परामर्श में कार्यप्रणाली तय की जा रही है।